बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये इमरान खान को 1000 बार आजमाने की कोशिश करेंगे और इमरान खान इनको 1000 बार गलत साबित कर देगा। यहां पे एक तासुर बनाया ये जाता है कि जनाब देखिए इमरान खान जो है वो इस सिस्टम को चलने नहीं दे रहे, जो भी हो जाए तो इमरान खान जो है वो कबूल नहीं करेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता। आज इमरान खान ने इनको एक और साफ शफाफ मौका चांस दे दिया है। अब इनकी मर्जी है ये उसको फायदा उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते। 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी आज समाअत हुई और उस समाअत के दौरान इमरान खान जो है एक तो उसके अंदर अब 20 मार्च तक समाअत मुलतवी हो गई है। 2 गवाह अदालत में पेश हुए, एक गवाह पे जिरा मुकम्मल हो गई है, एक गवाह पे बयान कलम बंद हो गया। आइंदा समाअत पे मजीद जो गवाहान हैं वो भी तलब कर लिए गए हैं। और आज इमरान खान की वहां पे सहाफियों के साथ जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने इस केस के मुतालिक भी कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है कि अगर मुझे जमानत मिले तो मुझे उसके अंदर फंसा लिया जाए। लेकिन इमरान खान ने क्रीज से निकल के छक्का क्या मारा है, उनको चांस क्या दिया है। वो जो ये कहते हैं ना कि जनाब इमरान खान सिस्टम को चलने नहीं देते, इमरान खान के बारे में आज इमरान खान ने कहा कि बड़ी सादा सी बात है, आप साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं और उन साफ शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में जो भी जीत के आएगा मुझे वो मंजूर होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि साफ शफाफ जो इलेक्शंस हैं वही तो इनकी मौत है। और आज इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी ईवीएम, अगर आज वो होती तो धांधली का मामला 1 घंटे में हल हो जाता। लेकिन फिर इमरान खान ने यह भी बताया कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट और कुछ जमातों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उस मंसूबे को सबूताज किया या नाकाम किया। लेकिन अब अगली बात यह है कि इमरान खान ये कहते हैं कि क्या उनके पास इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वो इनके साथ बैठ सकते हैं, या वो जो कह रहे हैं साफ शफाफ इलेक्शन। इमरान खान ने कहा देखिए इस कौम अलग खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट और चंद जमातें अलग खड़ी हैं। उनका जब हम कौम बन जाएंगे तो मुश्किलात से निकल जाएंगे। और इस सारी सिनेरियो के अंदर इमरान खान जो है वो बाकी बातों को लेके या इलेक्शंस वाले हवाले से उनका देखिए बात बड़ी सीधी है। 25 नशिस्तें जिन्होंने जीती आपने उनको हुकूमत दे दी, तो ये कैसे पूरे पाकिस्तान को लेकर चलेंगे। इमरान खान ने कहा कि फेडरेशन को तगड़ा करने के बजाय उसको कमजोर कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि अवाम का भला तब ही होगा जब उन्हें मैंडेट दिया जाता है जब जिनको अवाम ने वोट दिया हो। और ऐसी सूरत हाल है कि सारा घर लूट लिया जाए और कहा जाए कि भूल जाओ और आगे बढ़ो। इमरान खान के मुताबिक अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के आप ये कह रहे हैं कि उसको भूल जाए, आगे बढ़े। तो इमरान खान ने फिर एक और इनको रास्ता दिखाया। लेकिन इमरान खान ने कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन कराओ, कोई और जीत के जो भी आ जाए मुझे मंजूर होगा, मैं ना भी जीतूं तो। अब इमरान खान भी सियाने हैं, उनको पता है कि अवाम ने किसको जिताना है। तो इमरान खान ने कहा कि बर्फ तब पिघलेगी जब आप इलेक्शन का ऑडिट कराएंगे, उसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जमात की मखसूस नशिस्तों को लेके उन्होंने कहा कि पहले पेशावर हाई कोर्ट जो है उन्होंने इंतखाबी निशान वापस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। अब पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी तो हम उसके खिलाफ जो है वो जा रहे हैं। और उनका जी हम धांधली के जो हमारे पास सबूत हैं वो भी लेके हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ रुजू करेंगे। और उनके मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो पहले उनसे निशान छीना गया और उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो छीनी गई। और इमरान खान के मुताबिक मखसूस नशिस्तें उनकी किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। और उनका कि अवाम के वोट की नफी की गई है, कौम एक जमात के साथ खड़ी है, तो क्या इनको नजर नहीं आ रहा। और उनके मुताबिक हमारी जीती हुई नशिस्तें चोरी करके दूसरों को देने का सिलसिला जारी है। और उनके मुताबिक इस हुकूमत के पास स्ट्रक्चरल तब्दीली का मैंडेट नहीं है। 18 माह में इन्होंने रिकॉर्ड कर्ज चढ़ाया, कर्जे ये तब लें जब ये वापस कर सकें। और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि उनको मालूम ये पड़ा है
कि IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। इमरान खान के मुताबिक वो एहतजाज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फौज मुखालिफ नारों का इमरान खान के मुताबिक उनको इल्म नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। मुझे खदशा है कि वफाकी हुकूमत अब भी खैबर पख्तूनख्वा के जो फंड्स बनते हैं वो फंड्स जारी नहीं करेंगे। और अब इस हवाले से कि इत्तेहाद किस जमात के साथ करना चाहिए था, तो इमरान खान ने आज कहा है कि असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत मिले हुए थे, इन्होंने मैच फिक्स किया हुआ था और उनका एक तो निगरान हुकूमत के कॉन्सेप्ट को बर्बाद किया गया। लेकिन इमरान खान ने यह कहा कि हमें MWM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और शिरानी ग्रुप तीनों के साथ इत्तेहाद कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे खिलाफ जो मनसूबाबंदी थी वो तो हो रही थी। लेकिन इमरान खान ने एक और सख्त बात की जो इससे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी मुतालबा हुआ है कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया इमरान खान के मुताबिक उन्होंने दुश्मनी और गद्दारी की है और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन मैंडेट चोरी के बाद इमरान खान ने कहा अगर ये 2/3 अक्सरियत ले भी ले तो क्या यह अहम है या नहीं है कि पब्लिक किसके साथ खड़ी है, पब्लिक आपके साथ है या नहीं है। और इमरान खान ने कहा कि इनको नजर नहीं आ रहा कि जनाब कौम किसके साथ खड़ी है। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने तो विक्ट्री स्पीच तैयार करके रखी हुई थी, लेकिन असल बात यह है कि कौम ने उनके साथ हाथ कर दिया और जाहिर है कि वो रंग में भंग डल गया। और इमरान खान ने फिर कहा उनका वोट को जो इज्जत देने वाले हैं उन्होंने बूट को इज्जत देना शुरू कर दी है और शरीफ खानदान का बूट के बगैर गुजारा नहीं है और ये बूट के बगैर नहीं चल सकते। फिर उन्होंने मोहसिन नकवी के मुतालिक भी बात की और उनका मोहसिन नकवी ने PTI पर जुल्म करके बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है और जाहिर है यही वो परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ जो है उनको अगले जो वादे शादे हैं वो भी किए गए हैं। अच्छा, उसके बाद इमरान खान से पूछा गया कि जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जेल के अंदर हंगामी मशकें भी चल रही है, तो इमरान खान ने कहा यह सारा ड्रामा है। असल में इन्होंने मुझे सेनेट इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी लीडरशिप से मुशावरत करने के लिए रोकना था। फिर पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपके जेल में रोजे कैसे चल रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा सहरी में दलिया खाता हूं, अफ्तार में खाना खाता हूं, तो रोजे जो है वो बेहतरीन चल रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने एक बात की, उनका यहां मैं ठीक हूं, अटक जेल में जमीन पर सोना पड़ता था, कमरे में कीड़े मकोड़े होते थे, गर्मी का जोर था, बाहर नहीं निकल सकते थे और सबसे मुश्किल हालात वहां थे, बहुत तंग किया गया। लेकिन अब मैं अच्छा हूं, सेहत भी मेरी पहले से अच्छी हो गई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां मुझे बहुत सख्ती और जमीन पे सुलाया जाने का इंकशाफ किया। फिर शेख रशीद के मुतालिक उनसे सवाल हुआ कि शेख रशीद साहब छोड़ के चले गए हैं तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, तो इमरान खान ने कहा कि शेख रशीद का जो शुगल और हंसी मजाक है उसको हम जरूर मिस करेंगे। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्या लोगों को वापस लेंगे या क्या सूरत हाल होगी, तो इमरान खान ने आज कहा कि जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ उनको हम पार्टी में वापस लेंगे, लेकिन फिर भी हम केस टू केस देखेंगे कि किसको वापस लेना है या किसको वापस नहीं लेना। लेकिन इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने एक लिहाज से वो जो छोड़ के गए या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनके लिए दरवाज़ा खोला, ये ठीक है। उसकी वजह क्या है, बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से या बाकी चीज़ों के ऊपर पार्टी को एतमाद में लिया था। और फिर मैं कहता हूं हर शख्स इमरान खान जैसे मजबूत आसाब का नहीं होता, लोग कमज़ोर भी होते हैं, तो उन चीज़ों को समझना भी चाहिए। ये बातें अपनी जगह के ऊपर है। अब एक जानिब इमरान खान ये बातें कर रहे हैं और दूसरी जानिब नवाज शरीफ हैं, उनकी साहबजादी तो वज़ीर आला बन गई हैं, भाई वज़ीर आज़म बन गया है। तो आज परवेज रशीद साहब ने कहा है कि जनाब वो वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला नवाज शरीफ का अपना है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। कल को आप ये नहीं कहेंगे कि हमने हुकूमत नहीं ली थी, ये हुकूमत लेने का फैसला आपका अपना है। नवाज शरीफ अपनी मर्जी से भाई को वज़ीर आज़म बना रहे हैं, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से अपनी बेटी को वज़ीर आला बना रहे हैं। तो कल कला आप कौम के सामने ये नहीं कह सकते। और मोहसिन नकवी आपका वज़ीर दाखिला है, वो मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी जमा हुए और साफियों ने पूछा कि ऐसा कौन सा जादू है, आप आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तमाम जमातें आपको सपोर्ट करेंगी। तो मोहसिन नकवी ने क्या कहा, कहता जी ये अल्लाह ताला का करम है, अच्छी बात है कि सारे सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को मजाल है कि मोहसिन नकवी को सपोर्ट ना करें। और अंदाजा करें कि वो इस्लामाबाद के अंदर जनरल लिस्ट पे पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नून लीग उनकी हिमायत करेगी और वहां जो टेक्नोक्रेट की सीट है इसहाक डार की, उसके ऊपर जनाब वो हिमायत करेंगे उनकी।
तो उधर फैसल वावडा ने सिंध से जमा करा दिए हैं, मोहसिन नकवी ने लाहौर से करा दिए हैं, अनवारुल हक काकड़ ने भी करवा दिए हैं। लेकिन एक सवाल है, फैसल वावडा, मोहसिन नकवी और अनवारुल हक काकड़, इन तीनों की जमात कौन सी है? यह बड़ा दिलचस्प मामला है। लेकिन इमरान खान ने भी सेनेट के उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है उसकी मंजूरी दे दी है, और मंजूरी देने के बाद उनके कागजात नामजदगी भी जमा हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूं, खैबर पख्तूनख्वा से जनरल लिस्ट के ऊपर मुराद सईद हैं, फैसल जावेद हैं, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी हैं, इरफान सलीम है, खुरम जीशान है, अजहर मिशवानी है। टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर आजम सवाती हैं और साबिक IG सैयद अरशाद हुसैन शाह हैं। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन में आयशा बानो, रुबीना नाज हैं। पंजाब में जनरल निशिस्त के ऊपर हामिद खान और जुल्फी बुखारी हैं। टेक्नोक्रेट की निशिस्त के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। खवातीन की मखसूस निशिस्त के ऊपर सनम जावेद खान है, और सनम के कागजात का मामला था जो उसकी इजाज़त मिल गई, इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद अदालत ने उनकी इजाज़त दे दी। तो उनके वालिद साहब जो हैं उन्होंने सनम जावेद खान के जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवा दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसका मतलब ये है कि वो जल्द सेनेट का हिस्सा बन जाएंगी और सेनेट के अंदर वो आएंगी। अच्छा, एक खबर आपसे जो और देनी है, आप जानते हैं कि असद तूर की आज रिहाई हुई थी, और अदालत में आज तो FIA ने खैर वो नहीं किया, वो काफ़ी तकरीबन 3 हफ्तों से ज़ायद वो गिरफ्तार रहे हैं, और उसके बाद उनकी जान छूटी है। तो उनकी जो रूपकार है वो सुपरडेंट अडियाला जेल को भेजी गई, और अडियाला जेल से अब से थोड़ी देर पहले असद तूर रिहा हो गए हैं। आजकल पाकिस्तान में आवाज़ें बंद करवाने के हवाले से और जो बाकी चीज़ें हैं उस सब के लिए बताया गया कि अडियाला जेल एक बेहतर मरकज़ है। एक खबर और ले लीजिए जो फ़हीम अख्तर मलिक बता रहे हैं कि बलूचिस्तान का हल्का है PB50 किला अब्दुल्ला का, वहां पे दर्जनों ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पे वोटिंग का टर्न आउट 90 से 99% रहा, और कई पोलिंग स्टेशंस तो ऐसे हैं जहां पे 100% लोगों ने वोट कास्ट किए। मगर फॉर्म 45 पे कहानी और फॉर्म 48 पे एक मुख्तलिफ निकली। फिर इलेक्शन कमीशन को अकल आई कि ये क्या कर बैठे हैं, तो अब खबर आई है कि उस हल्के में जो कामयाब उम्मीदवार है वहां पे उसका नोटिफिकेशन रोक लिया गया है। 6 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया, RO को तब्दील कर दिया गया। लेकिन पंजाब में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत सारे हल्कों में ऐसा हुआ है, लेकिन पंजाब में ये नहीं किया जा रहा। उसकी वजह यह है, पंजाब में करेंगे तो फिर नून लीग के मसाइल हैं, और नून लीग को तो मजीद सीटें दिलवानी है, वो तो मजीद फरमाइशें कर रहे हैं। तो जब तक ये अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।